साथियों, एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। आपका जितने भी क्यूरीज है वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि दे सकते हो, लेकिन आपके बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो रेस्पॉन्स आने के पीछे का कारण आपको क्या है पता नहीं है, लेकिन हम जो सामग्री पढ़ा रहे हैं वो आपको इस YouTube के इतर कहीं नहीं मिलेगी। मैं कुछ ऐसी सामग्री आपके बीच में शेषवावस्था को लेकर के मौजूद हूँ। एक बार पुनः शेषवावस्था, और जो शेषवावस्था में मैं जो आज बातें बताना जा रहा हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। शेषवावस्था की अवधि होती है, वो होती है जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष। अब ध्यान देना, इसको बोलते हैं इन्फेंसी। इस अवस्था में जो मांसपेशी विकास का आधार होते हैं वो प्रतिवर्त होते हैं। रिफ्लेक्स, प्रतिवर्त के विकास की अवस्था कहते हैं इसको। अवस्था कहते हैं। और यह प्रतिवर्त अलग अलग होते हैं। तो प्रतिवर्त क्या है, पहले हम ये पढ़ेंगे। प्रतिवर्त क्या है साथियों? प्रतिवर्त क्या होते हैं? किसी भी वातावरणीय कारक के प्रति मांसपेशियों या तंत्रिकाओं द्वारा की जाने वाली स्वतः अनुक्रिया। जैसे मान लिया जाए आपके आंख में जैसे ही प्रकाश गिरा और आंख की पलकें हैं वो छिपक गई, तो उसको बोलते हैं हम प्रतिवर्त। जैसे ही मान लिया जाए आपके कान में आकर के किसी ने कहा हा, और कहते ही आप क्या हो गए, चौकन्ने हो गए, तो वो होता है प्रतिवर्त। किसी भी बाह्य कारक के प्रति होने वाली स्वाभाविक अनुक्रिया या तंत्रिकाओं के द्वारा या मांसपेशियों के द्वारा होने वाली सहज क्रिया क्या कहलाती है? प्रतिवर्त कहलाती है। तो ध्यान देना, जो प्रतिवर्त होते हैं वो पेशीय विकास के आधार होते हैं। प्रतिवर्त है वो पेशीय विकास के क्या होते हैं? आधार होते हैं। मांसपेशियों का विकास है वो किसके आधार पर होता है? प्रतिवर्त के आधार पर होता है। और प्रतिवर्त किसे कहेंगे हम? किसी भी वातावरणीय कारक के प्रति होने वाली स्वाभाविक प्रतिक्रिया या क्रिया क्या कहलाती है? प्रतिवर्त कहलाती है। मतलब न चाहते हुए भी ऐसी क्रियाएं हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्त कहते हैं। ध्यान देना, इस अवस्था में जो प्रतिवर्त हमें दिखाई देते हैं वो मेनली कौन कौन से हैं? पहला है वो रूटिंग। दूसरा है वो मोरो। तीसरा है पकड़ना। और चौथा है वो बेबेंस्की। की।
रूटिंग क्या होता है? ध्यान देना, प्रतिवर्त। किसी भी बालक के गालों को छूने पर, गालों को छूने पर बालक द्वारा गर्दन को इधर उधर हिलाना, गर्दन को इधर उधर हिलाना, ये होता है रूटिंग। मोरो क्या होता है? जब भी हम बालक के पास तेज आवाज करेंगे, तेज आवाज करने पर गर्दन को नीचे कर लेना, मोरो होता है। पकड़ना क्या होता है? हाथ की हथेली पर किसी वस्तु को रखने पर, रखने पर अंगुलियों को उसके चारों ओर लपेट लेना। और बेबेंस की क्या होता है? पैर के निचले हिस्से को उदेरने पर अंगुलियों को अंगुलियों को पहले आगे ले जाना, पहले आगे ले जाना, फिर पीछे की ओर मोड़ लेना। मोड़ लेना, ये होता है बेबेंस की। अब ध्यान देना, ये 1 वर्ष के अंतर्गत है, वो सोते ही है क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कुछ है वो जीवन भर ऐच्छिक रूप से चलने लग जाते हैं। अब आप जैसे ही मान लिया जाए रूटिंग, जैसे ही कोई छोटे बालक है जिसको 3-4 साल माह का बालक है, उसके गालों को छोगे तो वो गर्दन को इधर उधर हिलाएगा, उसको बोलते हैं रूटिंग। और वह न चाहते हुए भी हिला रहा है, मतलब सहज या स्वाभाविक रूप से हो रही है, अपने आप हो रही है। मोरो, तेज आवाज करोगे तो वो गर्दन को क्या करेगा, नीचे करके इसको अपने दोनों हथेलियों, दोनों हाथों को क्या कर लेगा, कानों के पास में ले जाने का प्रयास करेगा। पकड़ना, यदि जैसे मान लिया जाए आप हथेली पर क्या करोगे, कोई वस्तु रखोगे तो अपने आप, जैसे हमारी अभी क्या होगी, ये स्वैच्छिकता में बदल गई है ना, लेकिन ये न चाहते हुए सहज थी। जब बचपन में आप किसी बच्चे के सामने रखना, उसके पेन टच करना, तो अपने आप अंगुलियां वो उसके चारों ओर लपेटने का प्रयास करेगा। और बेबेंस की क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, पैरों के जो होता है ना भाग, निचला भाग, उसको हम कुदेरते हैं या खुजली करते हैं, तब अंगुलियां क्या करता है, पहले तो खड़ी करके आगे ले जाता है और पीछे पीछे की ओर मोड़ने का प्रयास करता है। और ये आज हमारे भी स्वाभाविक रूप से कभी कभी ऐसा हो जाता है बेबेंस की। तो ये 4 प्रतिवर्त होते हैं जो 1 वर्ष की आयु में अपने आप ही क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अगला देखते हैं हम, शेषावस्था में शेषावस्था में
बच्चों में, इस अवस्था में बच्चों में आसक्ति का विकास होता है। आसक्ति का विकास होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। आसक्ति क्या है ऐसा? आसक्ति को क्या बोलेंगे? ये क्या करता है आसक्ति? तो आसक्ति क्या है पहले समझते हैं हम। अटैचमेंट क्या है? आसक्ति, अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या है? आसक्ति देखभाल करता है या अपने आसपास के लोगों या माता पिता, केयर टेकर होते हैं, या माता पिता के प्रति बच्चों का सामूहिक बंधन। तो आसक्ति किस विकास का हिस्सा होगी? सामूहिक विकास का हिस्सा होगी। ध्यान देना। देखभाल करता, देखभाल करता या माता पिता के प्रति शिशु का सामूहिक बंधन धन या जुड़ाव क्या कहलाता है? आसक्ति कहलाता है। आसक्ति कहलाता है। और एक बार क्वेश्चंस भी आया है कि आसक्ति कौन से विकास का हिस्सा है? तो सामूहिक बंधन या जुड़ाव, जिसके कारण से वो अपने माता पिता या जो देखभाल करता है, जो उसको दूध पिलाते हैं या आसपास रहते हैं, उनके प्रति क्या पाया जाता है? एक जुड़ाव हो जाता है। जब भी उसकी माँ दूर जाती है तो वो रोने लग जाता है, वो भी आगे बात करेंगे। और उसके प्रति वो क्या करता है? अधिक प्रेम दिखाता है। तो देखभाल करता या जो केयर टेकर है या माता पिता के प्रति शिशु का जो सामूहिक बंधन या जुड़ाव होता है, उसको बोलते हैं आसक्ति। और आसक्ति क्या बनती है? आगे सामाजिक विकास का आधार बनती है। तो सामाजिक विकास की पहली सीढ़ी कौन सी हो गई? आसक्ति हुई। सामाजिक विकास की पहली सीढ़ी कौन सी है? क्वेश्चन ये आता है। आसक्ति होती है, अटैचमेंट, यानी किसी लोगों से जुड़ना। तो पहले किससे जुड़ेगा? अपने माता पिता या देखभाल करता ही के संपर्क में रहता है। तो संपर्क सामाजिक विकास का पहला क्रिया है। संपर्क से सामाजिक विकास होता है। आगे पढ़ेंगे, जब सामाजिक विकास पढ़ेंगे तब। अब ध्यान देना, आसक्ति क्या है? सामूहिक विकास का हिस्सा है। इसमें सामूहिक बंधन या जुड़ाव होता है। अब ध्यान देना, जो हार्ले एंड हार्ले नामक मनोवैज्ञानिक ने आसक्ति को लेकर के प्रयोग किए, और इन्होंने प्रयोग बंदरों के बच्चों पर किया। किस पर किया? आसक्ति सिद्धांत में क्या कहा? आसक्ति सिद्धांत किसने दिया? हार्ले व हार्ले, दो हार्ले बंधु थे। इन्होंने किस पर प्रयोग किए? बंदर के बच्चों पर। बंदर के बच्चों पर प्रयोग किए। इन्होंने क्या किया? कुछ बच्चे लिए जिनको एक ऐसी मां जो चारों ओर से सजी धजी थी, उससे पालन पोषण करवाया, उसका दूध पिलाया बच्चों, बंदर के बच्चों को। और कुछ बच्चे ऐसे लिए जिनको कांटों या तारों से बनी बंदर की मां से दूध पिलाया। तो कुछ दिनों बाद देखा कि सारे के सारे बच्चे हैं वो दूध पीने के लिए किसकी ओर जा रहे थे? जो ज्यादा रुचिकर या जो ज्यादा क्या लग रही थी, आकर्षक लग रही थी, उसके की ओर ज्यादा मूवमेंट कर रहे थे। तो ध्यान देना, आसक्ति सिद्धांत पर प्रयोग किस पर किया? बंदर के बच्चों पर। और उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? तो निष्कर्ष हमें ध्यान रखना है। निष्कर्ष ये निकाला
कि आसक्ति के लिए, आसक्ति के लिए, आसक्ति के लिए जो कारक महत्वपूर्ण है वह संपर्क सुख व आकर्षण है, न कि पोषण। बच्चे उन चीजों से या उन व्यक्तियों से ज्यादा जुड़ाव दिखाते हैं जो उनको क्या देते हैं, संपर्क, जिनके संपर्क से क्या होता है, सुख या चैन मिलता है या उनके प्रति आकर्षण होता है, उनमें आकर्षण होता है। तो आजकल देखा होगा आपने, जो लॉलीपॉप आते हैं उनके बीच में रंग बिरंगी जो बच्चों के सामने पेश की जाती है, जो रंग रंग बिरंगी क्या होती है, ऊपर थैली वो कवर्ड रहते हैं। आपने देखा होगा जितने भी जो सामान होते हैं, आप देखना कभी बाजार से जाना, एक चॉकलेट जिस रंग बिरंगी है उसको लेकर के आना, एक आम लेकर के आना, आम की थैली, तो बच्चा पहले चॉकलेट को छुएगा। क्यों छुएगा? क्योंकि उनमें आकर्षण है। बच्चों में जो जो चीजें उनको आकर्षित करती है या संपर्क सुख देती है, जिनसे उनको क्या होता है, गुदगुदापन पैदा होता है, जिसके अंदर संपर्क होने से सुख पैदा होती है या प्लेजेंट की अनुभूति होती है, उन चीजों के प्रति आसक्ति ज्यादा दिखाएंगे। तो ध्यान देखा होगा आपने, कभी बच्चा है वो सीधे फर्श पर नहीं खेलता है, जबकि क्या होता है, उसको कोई कंबल, चमकीली कंबल दे दें तो बच्चा देर तक उस चमकीली कंबल के साथ में क्या करता है, खेलने में बिता देता है और वक्त ही नहीं पता चलता कि कब रात के 10 बज गए। बच्चा उस कंबल के साथ में या चमकीली रोशनी के साथ को देख करके निखार रहा है और खेल रहा है, क्योंकि उससे आसक्ति दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि उनसे क्या मिलता है, उनके संपर्क से सुख मिलता है और उनमें आकर्षण पाया जाता है। तो आसक्ति के लिए दो कारक महत्वपूर्ण है, जो चीजें संपर्क सुख देती है, जिनके संपर्क से सुख होता है और जिनमें आकर्षण पाया जाता है, जो उसको क्या करती है, आकर्षित करती है, या चमकीली या भटकीली, चमकीली चीजें होती है, जबकि भटकीली चीजों से बच्चा क्या करता है, दुर्गाव पैदा करता है। तो ध्यान देना, आसक्ति के लिए दो कारक कौन कौन से महत्वपूर्ण है, पहला सुख और दूसरा आकर्षक। तो इसी कारण से बच्चा कभी कभी क्या करता है, जितने भी गिफ्टेड है चीजें आती है, बच्चों के खिलौने, उनमें क्या किया जाता है, बहुत आकर्षणता से सजावट होती है, ताकि बच्चा क्या करे, उनके साथ में अधिक समय बिता पाए, उनके साथ में आसक्ति ज्यादा होती है। बच्चा कभी भी देखना, बच्चा जब मेले में जाता है तो उन चीजों पर ज्यादा लेने की जिद करता है जिनमें क्या होता है, आकर्षण पाया जाता है। जो आकर्षित नहीं होती है, जिनके संपर्क से सुख नहीं मिलता है, उनको क्या करता है, वो क्या करता है, नदारद समझता है या उनके प्रति कोई लगाव पैदा नहीं होता है। तो आसक्ति क्या होता है, किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु या किसी देखभाल कर्ता के प्रति जो लगाव होता है इमोशनली, वो होता है आसक्ति। और आसक्ति के लिए संपर्क सुख नहीं है, क्या चाहिए, आकर्षणता का सुख चाहिए। क्या चाहिए, आकर्षण और संपर्क सुख चाहिए, न कि क्या चाहिए, पोषण। कितनी भी अच्छी चीज हो, लेकिन बच्चा, एक ध्यान देना, कभी कभी आपने देखा होगा, जितने भी जब हम दूध देते हैं तो एक क्या कीजिए, आप लोहे का गिलास लीजिए, उसमें स्टील का गिलास लीजिए जो सामान्यतः दिखने में अच्छा नहीं है, और एक आप क्या लीजिए, एक हैंडल लगा हुआ, एक बहुत विशिष्ट प्रकार की आकृति वाला, जिस पर कोई कैटरीना कैफ की जैसी फोटो हो, या कोई अपने जिसको आदर्श मानते हो उसकी फोटो हो, तो बच्चा उस दूध को, उस गिलास को प्रेफर करेगा जिस पर फोटो या आकर्षक जो कलाकृति जो उकेरी गई है, न कि वो स्टील के सामान्य गिलास को। क्यों करेगा? क्योंकि उनके प्रति बच्चों में क्या पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है। तो ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट रूप से, आसक्ति का सिद्धांत किसने दिया है, हार्ले ने किस पर प्रयोग किए, बंदर के बच्चों पर प्रयोग किए। आसक्ति से जो निष्कर्ष निकला, वो निकला कि आसक्ति के लिए जो कारक महत्वपूर्ण है वे संपर्क सुख और आकर्षण है, न कि पोषण, न्यूट्रिशन। कितना भी अच्छी चीज खिला दो, लेकिन जो बच्चा बाहर से देखने में चमकीला लगता है, आकर्षित लगता है, उन्हीं चीजों के प्रति अधिक लगाव महसूस करेगा। अगली बात, जो आसक्ति के कारण से, अब ध्यान देना, आसक्ति के कारण से बच्चों में वियोग दुश्चिंता भी सताने लग जाती है। जब बच्चों का क्या हो जाता है, अपनों के प्रति जुड़ाव हो जाता है, तो क्या होता है, दुश्चिंता।
बच्चों में दुश्चिंता के शिकार हो जाते हैं। शैशवावस्था में दुश्चिंता। और दुश्चिंता कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली होती है वियोग दुश्चिंता, और दूसरी होती है अजनबी दुश्चिंता। अजनबी दुश्चिंता वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चंस आएंगे। वियोग दुश्चिंता, जिनके प्रति लगाव हो गया या जिनके प्रति अटैचमेंट हो गया बच्चों का, तो दुश्चिंता है वो दो प्रकार की होती है। वियोग दुश्चिंता, मान लिया जाए जैसे ही माता पिता या कोई जो आसपास रहने वाला व्यक्ति बच्चों से दूर जाता है थोड़े समय के लिए, तो बच्चा तुरंत रोने लग जाता है। तो अपने से बिछुड़ने की चिंता है, वो क्या कहलाती है? वियोग दुश्चिंता। और मान लिया जाए कोई व्यक्ति जो अभी तक बच्चे के संपर्क में नहीं आया है, जो अजनबी है, जिससे अभी क्या है जान पहचान नहीं हुई है, और वो व्यक्ति आते ही क्या हो जाता है, बच्चा अपने आप रोने लग जाता है। देखा होगा आपने, कोई दूर का रिश्तेदार आता है तो कहवा कि आले भैया थाने देख रोबा लागो नहीं रे हूं आता है। क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे जब ननिहाल में थे तब तो उसके मामा या नाना नानी है वो क्या गाते थे, लगातार संपर्क में आते थे। लेकिन बच्चा जैसे ही क्या आया, अपने दादी के घर आया, तो बच्चा उनसे क्या हो गया, बिल्कुल अजनबी हो गया। क्योंकि बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण अभी विकसित नहीं हुआ है शैशव काल में। जब जीन पियाजे पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे हम इन चीजों को। लेकिन जैसे ही मान लिया जाए मामा अपनी बहन से मिलने के घर आते हैं और अपने भाणु के हाथ फेरने के लिए घर में अंदर प्रवेश करते हैं, तो भाणु है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि मामा अब उसके लिए क्या हो गया है, अजनबी हो गया है। वैसे भी आपने डायलॉग सुना होगा कि मामा कूटा कमीना, एक बार जॉनी लीवर का बहुत अच्छा डायलॉग होता है। तो वैसे भी क्या करता है, वो मामा को इस तरीके से समझने लग जाता है कि वो क्या है, अजनबी है या कोई जान पहचान करता नहीं है। तो अजनबी दुश्चिंता क्या होती है? जिनसे बच्चों की जान पहचान नहीं है उन लोगों के प्रति अप्रत्याशित भय पाया जाता है बच्चों में। न जाने बच्चे चाहते हैं कि न जाने ये मेरे साथ में क्या न कोई कोई घटना घटित कर दे या घटना कारित कर दे। तो अजनबी दुश्चिंता क्या है, पहले तो ध्यान देना, जिन लोगों से बच्चों की जान पहचान न होती है उन लोगों के प्रति बच्चों में पाई जाने वाली अप्रत्याशित चिंता क्या कहलाती है? अजनबी दुश्चिंता कहलाती है। तो जिन लोगों से बच्चों की अभी जान पहचान नहीं है, या बहुत वक्त से उनसे संपर्क नहीं हुआ है, उन लोगों के प्रति बच्चों में पाई जाने वाली अप्रत्याशित चिंता अजनबी दुश्चिंता होती है। अजनबी दुश्चिंता कहलाती है। अब ये तो अजनबी दुश्चिंता हो गई। अब मान लिया जाए किसी के पापा है, वो कमाने के लिए इराक चले गए या क्या चले गए, खाड़ी देशों में चले गए, 1-1.5 साल से आए, तो पापा से भी वो क्या दिखाने लग जाएगा, अजनबी दुश्चिंता दिखाने लग जाएगा। क्योंकि वो बहुत सारे दिनों से बहुत वक्त से उनके से क्या हुआ है,
अभी संपर्क नहीं हुआ है, 1 साल 1.5 साल बाद में आएगा तो पापा को देख करके भी वो जोर जोर से चिल्लाएगा, क्योंकि उनको लेकर के उनके प्रति अप्रत्याशित घटना, अप्रत्याशित चिंता पाई जाती है कि वो न जाने क्या उसके साथ में कोई क्रूर घटना कारित कर दे। तो उन लोगों के प्रति जो दुश्चिंता पाई जाती है, अप्रत्याशित चिंता पाई जाती है, उसको बोलते हैं अजनबी दुश्चिंता। बहुत अधिक क्या करते हैं बच्चे, बहुत अधिक उठल फुठल करते हैं, और जिसके कारण से चिल्ला करके इसकी क्या करते हैं, दूर जाने के लिए वो क्या करते हैं, कहते हैं चिल्ला चिल्ला करके। अब वियोग दुश्चिंता क्या होती है? अब मान लिया जाए कोई आदमी लगातार उस बच्चे के संपर्क में, जैसे मान लिया जाए वो कोई बच्चा है, वो अभी ननिहाल में है, तो उसके नाना नानी या मामा मामा मामी या अपनी माँ है, वो ज्यादातर संपर्क में रहेगी। यदि वो कहाँ है, अभी अपने घर पर है, दादा के घर पर है, तो दादा दादी या उसके माता पिता है वो ज्यादा उसके संपर्क में रहेंगे, या काका काकी चाचा चाची जो भी है वो संपर्क में रहेंगे। तो इन लोगों के जैसे ही दूर जाएंगे, तो सबसे ज्यादा जो वियोग दुश्चिंता है वो अपनी माँ के प्रति। जैसे ही हम क्या करेंगे, माँ मान लिया जाए थोड़े समय के लिए क्या हो गई, किसी काम में व्यस्त हो गई या नहाने धोने के लिए चली गई, तो बच्चा क्या करता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और कई विवाह समारोह में हमने देखा है कि मान लिया जाए कुछ माएँ हैं, वो क्या हो जाती है, सामाजिक कार्यक्रमों में वहां पर जाकर के क्या करने लग जाती है, विलीन हो जाती है, या क्या हो जाती है, उसमें रंग जाती है। तो बच्चा पीछे से जोर जोर से रोने लगता है, माँ माँ करके। तो उनमें क्या पाया जाता है कि अपनों से जो बिछुड़ने की चिंता है, कि अपनों से बिछुड़ने की जो अप्रत्याशित चिंता है, वो क्या कहलाती है, वियोग दुश्चिंता। तो अपनों से बिछुड़ने की अप्रत्याशित चिंता बच्चों में होती है, उसको बोलते हैं हम वियोग दुश्चिंता। तो वियोग दुश्चिंता क्या है, अपनों से बिछुड़ने की अप्रत्याशित चिंता वियोग दुश्चिंता कहलाती है। वियोग दुश्चिंता कहलाती है। अब ध्यान देना, ये वियोग होता है तब बच्चा क्या करता है, जोर जोर से रोता है। ऐसा नहीं है कि कोई किशोर या किशोरी में वियोग हो गया तब वो क्या करेगा, अपने आप में बैठ करके मंद रहेगा, या पूरे दिन ऐसे ऐसे खिला खिला चेहरा नहीं रहेगा, बिल्कुल इस तरीके से मायूस सा दिखेगा। बच्चों में क्या होता है, जब वियोग दुश्चिंता होती है, बच्चों में जब भी वियोग दुश्चिंता होती है तो वो क्या करते हैं, अपने के प्रति अप्रत्याशित चिंता दिखाते हैं। और इस कारण से बच्चों में जोर जोर से रोते हैं, चिल्लाते हैं कि वो जो अपने हैं वो क्या आ जाए, उनको पास में आ जाए, और उनको क्या मिले, एक बहुत बड़ा सांवेगिक संबंधन मिले। तो मैंने क्या कहा है कि जब भी माँ किसी कार्य में व्यस्त हो जाती है तो बच्चा क्या करता है, तुरंत रोने लग जाता है। इसका कारण क्या है कि वियोग दुश्चिंता का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। किसमें, अजनबी दुश्चिंता। अजनबी दुश्चिंता जिन लोगों में बच्चों की अभी जान पहचान नहीं हुई है, या तो बिल्कुल ही नया आया है, या कुछ समय तक बच्चे के पास में रह करके गया लेकिन लंबे समय तक वो क्या चला गया, दूर चला गया है। जैसे मान लिया जाए क्या हो गई, किस कोई कोई माँ है वो बच्चे को लेकर के अपने दादा के घर आ गई, तो जैसे ही मामा या नाना नानी आएंगे तब वो क्या करेगा, उनके प्रति अजनबी दुश्चिंता दिखाएगा। यदि मान लिया जाए किसी का बच्चे का, किसी माँ के बच्चा होते ही कोई जो पेरेंट्स है वो खाड़ी देशों में या किसी देश क्षेत्र में कमाने के लिए चला गया, और काफी समय के बाद में आता है, तो वो अपने माता पिता के प्रति भी क्या दिखाता है, अजनबी दुश्चिंता दिखाता है। क्यों, उनको लेकर के एक भय रहता है बच्चों में, और इस भय के कारण से बच्चे क्या करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, और उन चीजों से वो दूर होना चाहते हैं। तो दुश्चिंता कितने प्रकार की होती है, आसक्ति को लेकर के 2 तरीके की। कौन सी प्रकार की, वियोग दुश्चिंता और अजनबी दुश्चिंता, मतलब बुरी चीजें घटित होने को लेकर के जो मन में भाव बनता है बच्चों में, वो होती है दुश्चिंता। ठीक है, एग्जाइटी बन जाती है बच्चे। और मैंने यहां तक देखा है, आजकल तो चलो बिल्कुल परफेक्ट यातायात के साधन बढ़ गए हैं, लेकिन मैंने यहां तक देखा है कि जब मैं शहर आता था
तो कुछ बच्चे क्या, कुछ जब भीड़ होती थी ट्रेवल्स की बसों में या राजस्थान रोडवेज की बसों में, तो अपने बच्चों को पीछे की खिड़की से क्या करते थे, बस के अंदर धकेल देते थे। और जब तक माँ या पिता बस के अंदर नहीं आते थे तब तक बच्चे का रो रो करके बुरा हाल हो जाता था। मतलब वहां पर क्या हो रहा था, अपनों से बिछुड़ने का गुण हो रहा है। तो वहां पर बच्चे कौन सी दुश्चिंता दिखा रहे थे, वियोग दुश्चिंता। और जैसे ही मान लिया जाए हम किसी बच्चे को दूसरे की गोद में देते हैं, जो हम जिसको हम तो जानते पहचानते हैं लेकिन बच्चा नहीं जानते पहचानता है, और बच्चा दूसरे की गोद में जाकर के रोने लग जाता है, तो उस चिंता को बोलेंगे हम अजनबी दुश्चिंता। तो बच्चे के लिए अजनबी दुश्चिंता क्या है, जिन लोगों से जान पहचान नहीं है या लंबे समय तक संपर्क नहीं हुआ है उनके प्रति दिखाएगा। और अपनों से बिछुड़ने को लेकर के जो चिंता दिखाएगा उसको बोलेंगे वियोग दुश्चिंता। ये किशोरावस्था वाले वियोग से बिल्कुल अलग घटनाएं घटित होती है, जबकि अजनबी दुश्चिंता में भी बिल्कुल अलग प्रकार की घटनाएं या शारीरिक प्रतिक्रियाएं बच्चा दिखाता है। रो रो करके बुरा हाल हो जाता है, आंसू आंसू से पूरा आंखें वो लथपथ हो जाती है, चिल्लाता है। तो इस तरीके से दुश्चिंता दो प्रकार की होती है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, आप इसको जरूर अपने ग्रुप्स में अपने साथियों तक शेयर कीजिए, क्योंकि परीक्षा का बहुत कम समय रहा है। और जितने भी क्वेश्चंस है हम विशेष क्वेश्चंस लेकर के आने वाले हैं। कल मैं आपके बीच में लाइव रहूंगा शाम 6 बजे से, और उनके अंदर हमारे 50 क्वेश्चंस होंगे किससे संबंधित, डेवलपमेंट के टॉपिक से संबंधित। और लगभग जो सेशन है वो 1 घंटे का चलने वाला है, और उनमें इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे कि आज तक आपने किसी भी गाइड्स या किताबों में उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है, और जो पेपरों में ही छपते हैं। मेरे कहने से मेरा तो यही मानना है कि वो पेपर्स में ही छपते हैं, गाइडों में मिलते ही नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा